सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैरागोनोमस वेस्टरमनी, जिसे लंग फ्लूक्स नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इसका एंडेमिक देख ले, एंडेमिक पहले देखा गया था कौन से नेशन में, जापान में, कोरिया में, चाइना में, ताइवान में, श्रीलंका में, और एक है हमारा भारत। ठीक है, तो ये हो गया एंडेमिक। अब अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया के सिनेरियो में कहाँ में ज़्यादा मिलता है, तो वो आ गया, पहले आता है आसाम, फिर बंगाल, फिर है तमिलनाडु और केरला। ये कुछ स्टेट में जो पैरागोनोमस वेस्टरमनी, जिसे लंग फ्लूक्स भी कहा जाता है, इसका जो है प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम इसका मॉर्फोलॉजी देख ले तो एडल्ट वाला एक पार्ट है इसका, लाइफ मतलब दोनों मॉर्फोलॉजी मतलब मेल है, जो एडल्ट एक है और एक है एग्स। ठीक है, तो एडल्ट में हम देख सकते हैं इसका एडल्ट के डिफरेंट बॉडी पार्ट है। अब देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर में मेल एंड फीमेल गोनाडल स्ट्रक्चर एक साथ में रहते हैं, जैसे ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया। ये इसका जो एक्सक्रीटरी ब्लैडर है ये यहाँ से आ जाता है, ओरल सकर है ये। ठीक है, यहाँ पे एक वेंट्रल सकर भी होता है, और जो ऐसे कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा एक स्केल जैसा रहता है, इसे कहते हैं स्पाइन। अब इसका अगर लेंथ देख ले तो ये लेंथ हो जाता है ऑलमोस्ट 10 mm का। इसका जो वाइड है देख ले ये हो जाता है 5 mm का। और थिकनेस देखे तो थिकनेस 2D डायग्राम है, हम ड्रॉ करके तो दिखा नहीं सकते। अगर थिकनेस देखेंगे वो थिकनेस हो जाता है अराउंड आपका 4 mm का। इसका एडल्ट का स्ट्रक्चर हो गया। हमने यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ किया है क्योंकि एडल्ट वर्म सच में रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो इसका कलर से आपको याद रह लेना चाहिए, याद रहेगा। जो डायग्रामेटिक चीज़ है वो ज़्यादा याद रहते हैं। तो ये हम ब्राउन यूज़ किए हैं क्योंकि इसका एक्चुअल कलर ही ब्राउन है। तो इसका जो एग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा येलो यूज़ किया है, तो और थोड़ा सा ब्राउन, मतलब एग का एक्चुअल कलर ही येलो ब्राउनिश होता है। तो ठीक है, इस एक का इस पार्ट का नाम कहा जाता है ओपर्कुलम। एक का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है मतलब वो 90 माइक्रोन इंटू 50 माइक्रोन का होता है, और एग जो है ओवल शेपेड होता है और येलो ब्राउनिश होता है। ठीक है, अब इसका लाइफ साइकिल 3 होस्ट में आता है, 3 मेन होस्ट में लाइफ साइकिल आता है, 2 नहीं 3 होस्ट। तो इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है मतलब वो है मैन, कैट, डॉग, फॉक्स, टाइगर, ये सब इसका हो गया डेफिनेटिव होस्ट। तो अगर हम फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट आ जाता है स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल। और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट हो जाता है इसका क्रेफिश या फिर क्रैब। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। तो इसका जो लाइफ साइकिल है, तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो एडल्ट एग होता है हमने दिखाया था मॉर्फोलॉजी में, वो एडल्ट एग लंग्स में स्टे करता है। अब लंग से एडल्ट एग वहाँ पे तो जो है इट विल ले एग्स। ठीक है, इट विल ले एग्स। अब वो एग्स, अब स्पूटम हो गया, अब स्पूटम कभी खा लिए तो उसके स्पूटम से भी निकल सकता है। दूसरा कभी कभार क्या करते हैं, स्पूटम खा लेते हैं, है ना, जो खींच के खा लेते हैं, तो तब वो इंटेस्टाइन में जाके वो फिशेस के साथ भी निकल सकता है। मतलब कैसे कैसे निकल सकता है, एक हो गया स्पूटम के साथ, दूसरा हो गया फिशेस के साथ। अब ये एग निकल गया, एग निकलने के बाद ये सपोज चला गया पानी में, ये चला गया वाटर में। पानी में चले जाने के बाद ये एग से ये मेरासीडियम फ्रॉम निकलता है। ठीक है, पर ये फ्री लिविंग फ्रॉम नहीं है। अब जब ये फ्री लिविंग हो गया, जब ये मेरासीडियम फ्री लिविंग हो गया, तो ये क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है स्नेल को। ये स्नेल को अटैक कर सकता है, जो इसका आपका क्या था, स्नेल इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट था कि नहीं। तो इस स्नेल को अटैक कर दिया, करने के बाद इट अंडरगोस चेंजेस। तो जब ये फ्री लिविंग चला गया स्नेल के अंदर जाने के बाद, स्नेल के अंदर ये क्या होता है, सबसे पहले होता है स्पोरोसिस्ट। उसके बाद आपका प्राइमरी रेडिया हो गया, ये प्राइमरी रेडिया, उसके बाद हो गया सेकेंडरी रेडिया। ठीक है, प्राइमरी रेडिया, सेकेंडरी रेडिया, इसके इस स्टेप के क्रॉस करने के बाद ये आता है सर्केशिया स्टेट में। ठीक, तो अब एक बात याद रख लेना है कि सेकेंडरी रेडिया के बाद हो गया ये सर्केशिया। तो ये जो है ये स्नेल के बॉडी से फिर से आ जाता है वाटर में, और ये वाटर में आने के बाद ये इन्फेक्ट कर सकता है किसको, सेकेंडरी सर्केशिया इन्फेक्ट कर सकता है आपका
सेकेंडरी जो इंटरमीडिएट है होस्ट कौन सा था, वो था क्रैब और क्रेफिश, ये सब था, इसे इन्फेक्ट कर सकता है। और जब ह्यूमन या ओ क्रैब में क्या होता है, मेटासर्केशिया में चेंज हो जाता है। अब ह्यूमन अगर अनकुक्ड या कम बॉयल हुआ कुछ वो क्रैब या क्रेफिश खा ले तो वो जाके डेफिनेटिव होस्ट मतलब ह्यूमन में, फॉक्स में, ये सब चीज़ में जा सकते हैं और उनके लंग्स में क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है। सो लास्ट में आ जाता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, एग की डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फेसेस हो या स्पोटम हो, हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उनकी एग की ऊपर मतलब ओपर्कुलेटली। एलिसा किया जा सकता है। और इंट्राडर्मल टेस्ट, ये मतलब एक जो है जो लंग फ्लूइड है उसका एंटीजन यूज़ करके इंट्राडर्मली हम टेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं है। बायोप्सी स्पेसिमेन से हमें पता चल सकता है। और दूसरे जो रेडियोलॉजिकल में आ जाता है आपका एक्सरे का कॉन्सेप्ट, मतलब वो जो है लंग्स में फाइब्रोसिस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकली पता होना चाहिए। बट रिमेंबर, अगर एक्सरे डायग्नोसिस में ये चीज़ टीबी के साथ कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए हमें एक्सरे के साथ दूसरा रेडियोलॉजिकल टेस्ट के साथ हमें दूसरा टेस्ट भी कुछ देखना है। ट्रीटमेंट के लिए हो गया आपका प्राजिक्विंटल दिया जाता है और विथियोनोल नाम का एक मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।